हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर है 14 प्रेपोजिशन। कई इसको प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, मतलब जो हमारी पोजीशन है, हम स्टैंडिंग में है या सीटिंग है या रनिंग है, उससे पहले कैसे हम वर्ड्स को यूज करेंगे, जैसे इन, एट, इनटू, बिहाइंड, बिटवीन, इन, अंडर, अबोव। ठीक है, तो प्रेपोजिशन अब स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और ये है हमारा हेल्पिंग बॉक्स। इसी की हेल्प से ही हमने सारे के सारे फिल करने हैं। स्टार्टिंग में जो सा आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके ऊपर बैठी है ना, तो ये आ जाएगा मिस्टी इज ऑन द स्टूल। ऑन कब आता है? जब कोई चीज, वस्तु टच कर रही होती है, तब ये ऑन आ जाता है। ठीक है, जैसे आप जाते हैं रोड पे तो ऑन रोड आएगा। हम रोड को टच ही कर रहे हैं ना अपने पाँव से, विदाउट टच तो नहीं जा रहे ना। तो जब ये टच की पोजीशन हो और पर ऑन होता है, इसका मतलब होता है पर। सेकंड हो जाएगा शी इज नेक्स्ट टू द चेयर। अब ये चेयर है, चेयर के बिल्कुल साइड में ये है, उसी से नेक्स्ट है ना, अगला इसी का ही है नंबर, तो ये नेक्स्ट टू का आ जाएगा। फिर है शी इज अबो द बेड। अब ये देखो, ये बेड के ऊपर है, तो ये आ जाएगा अबो। अबो मीन्स ऊपर। कई कह देते हैं ओवर भी तो आ सकता था। ओवर होता है जब बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर ना हो, मतलब कि जैसे एरोप्लेन ऊपर जा रहा है, अब डायरेक्ट ऊपर थोड़ा है, अब ये बर्ड्स हैं, उसके लिए ओवर आ जाएगा। फिर है शी इज पीपिंग इनटू द रूम, और ये आ जाएगा शी इज हाइडिंग बिहाइंड द बुक सेल्फ। मतलब बिहाइंड होता है पीछे, और इसके पीछे छुपी हुई है जो बुक का आपने बना रखा है। शी इज बिटवीन द टेबल एंड द वार्डरोब। बिटवीन होता है हमेशा दो चीजों के बीच में। अब ये दोनों तरफ ही कुछ ना कुछ सामान पड़ा हुआ है और ये बीच में है, इसीलिए बिटवीन आया। अगर ज्यादा होती तो अमंग आ जाता। जैसे कोई चीज है, हमने बांटनी है, अगर वो दो ही इंसान है तो आएगा बिटवीन, अगर दो से ज्यादा में बांट दिया तो आ जाएगा अमंग। इसमें शी इज अंडर द टेबल। अब ये देखो, ये बिल्कुल डायरेक्ट नीचे है, तो ये आ जाएगा अंडर। शी इज इन द बॉक्स। इनका मतलब होता है में। शी इज इन फ्रंट ऑफ द फ्रिज। फ्रंट होता है बिल्कुल सामने। जैसे आप कई बार कार में जाते हैं तो बोल देते हैं फ्रंट सीट पे ही बैठेंगे, तो मतलब वो सामने वाली सीट पर ही हो जाता है मीनिंग उसका। अब इसमें बताया गया प्रेपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट लिंक ए नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। नाउन को और प्रोनाउन को लिंक कर देती है। कैसे? इसने ये रेड कलर में जो वर्ड दिए हुए हैं, फर्स्ट है जैसे थ्रो। थ्रो का मीनिंग हो जाता है कि किसी की हेल्प लेके कुछ काम किया गया, मतलब कि उसके माध्यम से। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो हो जाएगा, उसके माध्यम से ही ये काम हुआ है। और इन का मतलब होता है कि में, ये हो गया टू, अप ऊपर हो गया, अमंग हो गया दो से ज्यादा के बीच में। ठीक है, टुवार्ड होता है की ओर जाना, मतलब कि बिल्कुल डायरेक्शन में सीधे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी, और इसमें दिया हुआ है हियर आर सम कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशन। मतलब कि जो हम यूज करते हैं, कॉमन है, क्लास में भी हम बच्चों को सिखाते हैं। अगर इनकी जब तक हिंदी नहीं आएगी ना बच्चों को, तो वो यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये मिसिंग लेटर है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट में बन जाएगा अबाउट, ABOUT। फिर है बिलो, इसका है फ्रोम, ये हो जाएगा थ्रो। अबो, ये है बिसाइड। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, ऐसा लग जाता है। इसका मतलब होता है साइड में। अगर बिसाइड हो गया उसका मतलब होता है अलावा, मतलब कि मुझे चाय तो पसंद है, चाय के अलावा कॉफी भी पसंद है, वो अलावा में आ जाता है। ये है आफ्टर, ये बिटवीन, जो दो के बीच में होता है। ये इनसाइड, अंदर, टुवार्ड्स, की ओर, अराउंड, चारों ओर, डाउन, नीचे, अंडर, नीचे, ड्यूरिंग, के दौरान, अपॉन, ऊपर, बिहाइंड, पीछे, ओवर, विद, एट, ऑन, टू, आउट, ऑफ, फॉर। इन सब की अगर हिंदी बताओगे तो बच्चे जल्दी से इनको यूज भी करेंगे, समझ भी जाएंगे, एक्सरसाइज भी आप करेंगे।
और एग्जाम में करके भी दिखाएंगे, नहीं तो ये सिंपल वर्ड्स ही याद नहीं होंगे उनको अगर हिंदी के बिना करवाओगे। अब है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि ये है द फैमिली इज इन द हाउस, हाउस के अंदर है, मतलब कि विद इन द बाउंड्स ऑफ, मतलब कि ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है, तो बाउंड हो चुके हैं, इन आ गया। लेकिन द फुटबॉल इज ऑन द ग्राउंड, अब ये ऑन क्यों आया, क्योंकि वो उसको टच कर रही है सरफेस को, ये देखो टच कर रही है, जो चीज ऑन आता है, ऑन का मतलब होता है पर। द कैट इज अंडर द टेबल, अब ये इसके नीचे है, मतलब कि डायरेक्ट इसके नीचे है, तो अब ये ट्यूबलाइट इज अबो द बेड, ये देखो ये ट्यूबलाइट है बिल्कुल उसके ऊपर है, और बिलो का मतलब होता है नीचे, बिसाइड होता है उसके साइड में, ये देखो ये उसके साइड में है, एक होता है बिसाइड्स, वो होता है अलावा। अब ये आ गया ओवर, ये देखो ये फ्लाइंग कर रही है ना, काइट है, डायरेक्ट ऊपर नहीं है ना, हमको टच कर रही है, जैसे कि बर्ड्स हैं, एरोप्लेन है। इन फ्रंट ऑफ, ये होता है सामने, हॉस्पिटल के सामने ही है स्कूल। बिहाइंड होता है पीछे, बिटवीन दो के बीच में, और अमोंग होता है दो से अगर प्लस आ जाए उनके बीच में कुछ बांटना या कुछ बात हो रही हो तो। एक्सरसाइज है हमारा बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस का ही करना है। तो फर्स्ट हो जाएगा देयर वाज अ मिरर, ये रहा मिरर, शीशा है, अब वो ये देखो ऊपर लगा हुआ है वॉश बेसिन पे, ठीक है। फिर है ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हंग, टंगी हुई है, ऑन द वॉल, वॉल पर टच कर रही है ना, तो ऑन आ जाएगा। जया इज स्टैंडिंग इन द हॉल, इन होता है में। द एरोप्लेन, एरोप्लेन की बात आई तो ओवर हो जाएगा। द फोर ऑफ अस डिस्कस द मैटर, अब ये फोर की बात आई है, मतलब दो से ज्यादा है तो अमंग आएगा, दो के बीच में अगर डिस्कस कर रहे होते तो बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा हो जाए तो अमंग, यहाँ पर तो चार आ गए। अब है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम में इसने कैसे बताया, जैसे फिक्स पॉइंट हो, फिक्स है 9 बजे है तो एट आएगा, लंच टाइम है तो हाँ भाई लंच पे ही मीटिंग करेंगे तो एट आ जाएगा। क्रिसमस है फिक्स होता है 25 दिसंबर को ही आएगा तो वो एट हो गया, ठीक है, ऐसे लगा लो, मतलब कि एट ऐसे हो गया। फिर आ गया ऑन, ऑन इसे थोड़ा सा बड़ा लगा लो क्योंकि ये थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, ये लगा लो कि 24 घंटे के लिए होता है तो ऑन आ जाता है, जैसे डे भी और डेट भी। अब ऑन ट्यूसडे है तो ट्यूसडे तो पूरा दिन ही चलेगा ना, ऐसे थोड़ा ना कि हाफ में ही रुक जाएगा, तो वो 24 आवर आ गया। दिसंबर है 10 दिसंबर तो वो पूरा दिन ही माना गया है ना, तो ये 24 घंटे के लिए लगा लो, ये कम के लिए लगा लो। नेक्स्ट है इन, इन ये पूरा का पूरा उससे भी ज्यादा, मतलब कि पूरा मंथ हो गया। फिर हो गया ईयर, सीजन, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जब आपको टाइम इतना सा दिया है तो एट आएगा, थोड़ा बड़ा हो गया, पूरे दिन का 24 घंटे का तो इतना हो गया, पूरा सीजन ही आ गया तो इन हो गया। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जैसे क्रिसमस के साथ हमने एट लगा दिया, बट दिवाली के साथ, होली के साथ हमने ऑन लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि अब ये दिवाली है, चेंज होती रहती है, इस बार ये आ रही है 12 नवंबर को आ रही है, पिछली बारी अलग थी और आने वाले टाइम में अलग होगी, लेकिन क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को ही होता है, ये फिक्स है। अब ये नाइट है, नाइट के साथ क्या आ गया, एट आ गया, फिक्स है, आप गूगल पे देख लेना, हाँ भाई इतने बजे आज संध्या हो जाएगी। लेकिन अब ये आफ्टरनून है, आफ्टरनून लगा लो, मेरा लंच टाइम 11 बजे होता होगा, रिसेस के टाइम कईयों का 2 बजे होता है, कई बिल्कुल ही 3 बजे करते हैं, कई 12 बजे खा लेते हैं, अब पता नहीं उनका आफ्टरनून कब होता है। सी पार्ट में कहते हैं प्रेपोजिशन हमने क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। फर्स्ट में आ गया इन, हाँ अब ये देखो अगर बच्चों ने ये सारी लर्न करी है तो ही वो अपने आप ये पूरा का पूरा पार्ट कर देंगे, अगर वही नहीं समझ आया तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर है विद, इसमें है बाय, यहाँ हो जाएगा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, और फ्रोम, इन, इन, बिलो, बिलो मीन्स होता है नीचे। फिर आ गया ऑन, अंडर, बियॉन्ड। अब करेंगे हम डी पार्ट, इसके अंदर है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के अपने पढ़े थे, छोटा सा हो एट, थोड़ा और बड़ा हो गया ऑन, फिर और बड़ा हो गया इन आएगा। अब ये देखो, अब ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे है, ठीक है, 15 अक्टूबर को है, पूरा दिन हो गया, 24 घंटे हो गए, तो ये हो गया ऑन, ऑन डेट और डे के साथ ऑन लगता है। देयर इज ए लॉट ऑफ स्नो हियर ड्यूरिंग विंटर,
विंटर के दौरान बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है। फिर है द पार्सल अराइव ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे देखो 24 घंटे ऑन आ गया। डिनर है, डिनर के साथ एट आएगा क्योंकि रात का टाइम है। और ये 7 o'clock फिक्स है, 7 है, मतलब ना तो 7:01 होएगा ना 6:59 होएगा, तो ये एट आएगा। और इवनिंग पार्ट पूरी की पूरे दिन में से इवनिंग पार्ट निकाल लिया तो इन आएगा। अब ई है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये बॉक्स दिया हुआ है, इसी के अंदर से ही हमने चूज करनी है। फर्स्ट में आ जाएगा ऑन ए हिल स्टॉप, जौन से हाँ ये रहते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा द लास्ट बस टू मनाली, और ये टाइम आया तो एट आएगा। फिर हो जाएगा बाय, और ये हो जाएगा द कुलप्रीत इज वन अमंग यू, कि मतलब कि आप सभी में से एक अपराधी है, तो अमंग आया है, दो में से नहीं है, बहुत सारों में से एक है। इसमें हो जाएगा अबो, और इसमें हो जाएगा ओवर। अब ये ध्यान रखना, अबो का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। ये हो जाएगा नियर, और इसमें हो जाएगा बिटवीन अस, मतलब कि दो के बीच में, जो से सीक्रेट है ना, प्लीज कीप इट बिटवीन अस, दो के बीच में ही रहना चाहिए, तीसरा हड्डी कबाब में नहीं होनी चाहिए। एफ है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। तो फर्स्ट में क्या होगा, यू हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस टू रिसीव कॉल, बाहर जाना पड़ेगा ना, तो आउट हो गया। चेतना लिव्स इन जयपुर, नियर द हवा महल, लिव्स इन आ गया कि में। शी वेंट एंड सेट बिसाइड द कैप्टन, अब उसके साथ में बैठ गई ना साइड में, तो बिसाइड आया, और इसका मतलब होता है अलावा। द ट्रेन पास, कहाँ से, किसी के माध्यम में से जा रही है, किसी का यूज करके जा रही है, थ्रू आएगा। ऑन इट्स वे टू मुंबई। फिर है देयर वाज ए लार्ज स्विमिंग पूल इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कि सामने ही है, बिल्कुल सामने ही है, तो फ्रंट आ जाएगा। और इसमें आ जाएगा 2, फिर नेक्स्ट में आएगा 4, और ये ड्राइविंग एट बिल्कुल फिक्स है, 70 किलोमीटर है, तो एट आएगा। और रोड है, रोड को हम टच कर रहे हैं, तो ऑन आएगा। और लास्ट में आ जाएगा विद। अब ये है निहारिका वर्क्स इन एन ऑफिस, ऑफिस में वर्क कर रही है, और उसकी ये डायरी है, कंप्लीट शेड्यूल उसमें दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ट्यूसडे है तो ऑन आएगा, टाइम है तो एट आएगा, फिक्स है ना, फिक्स टाइम है 10 बजे ही, 1 मिनट का लगा लो, ये 1 मिनट है, ये 24 घंटे, ऐसे लगा लो। अब ये 9 नवंबर है, पूरे 24 घंटे हो गए, ऑन आ गया। ये 3 बज रहे हैं, 3 बजे का मतलब 1 ही मिनट है, 3 से 1 नहीं होगा, 3:01, तो ये एट आएगा। थर्सडे है तो ऑन आ जाएगा। फिर 10 आ गया, एट आएगा। फ्राइडे है तो ऑन आएगा, सैटरडे है तो ऑन आएगा, यहाँ पर विद आएगा। और ये इन द इवनिंग, ये इवनिंग वाला पक्का याद रखना कि पूरे दिन में से सारे के सारे इवनिंग का पार्ट ले लिया तो इन आएगा, और ये वाला रह गया था, ये आ जाएगा हमारा विद। आई होप कि आप सभी को एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते थे कि आप आंसर बता देते हो, एक्सप्लेन तो करते नहीं हो। फिर मुझे बाद में पता लगा कि सिर्फ टीचर ही नहीं जुड़े हुए, मेरे चैनल के साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उनको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रोज वीडियो आएंगी, सभी क्लासेस की आएंगी, सभी क्लासेस का सेकंड सेम बाकी है, तो आप मुझे बताना कैसे लगी, और एक लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। थैंक यू।